नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। शुभेंदु अधिकारी का नाम आधिकारिक तौर पे आज अमित शाह ने बतौर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अनाउंस कर दिया। Shubhendu Adhikari's name has been announced by Union Home Minister Amit Shah. Amit Shah, who reached West Bengal, precisely Kolkata, in the morning as per schedule, held a meeting at the Bishwa Bangla Convention Center in the city and announced Shubhendu Adhikari's name as the next Chief Minister. अब शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर जो अनाउंस हुआ है, इसके पक्ष में मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। बहुत लोगों को मिर्ची लगी है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी। बहुत लोगों को इस बात से भी चिढ़ है कि इतने सारे जो और भी दिग्गज लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी के फहरिस्त में है, लिस्ट में है, फिर शुभेंदु अधिकारी का नाम क्यों? तो मैं यहां एक बात साफ कर दूं, उन लोगों को, शायद उन लोगों को बुरा लगे, उन लोगों को अच्छा लगे, दे मे लाइक इट, दे मे नॉट लाइक इट, बट द फैक्ट इज द एंटायर फाइट, द एंटायर क्रुसेड अगेंस्ट तृणमूल्स जंगल राज एंड द इनिशियल इनिशिएटिव, जब कोई इस बारे में सोचता भी नहीं था, जब लोगों को लगता था कि हाँ चलिए ममता बनर्जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, खून हो रही है, तरह तरह की गलत चीजें हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ममता बनर्जी को हम हटा देंगे। सब ये कह रहे थे कि हट जाए तो बेहतर है, चली जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई ये कन्विक्शन ये नहीं कह पा रहा था कि ममता बनर्जी को हम हटा देंगे या ममता बनर्जी जो राज है अब उसका खात्मा करने का वक्त आ गया। इट वॉज शुभेंदु अधिकारी हु फर्स्ट टुक दिस इनिशिएटिव, हु शाउटेड एंड सेड दैट दिस रेजिम शुड गो। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप खंगाले तो। शुभेंदु अधिकारी को जो भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने कई सारे ऐसे अपने स्पीच में उनके घर के पास बहुत बेइज्जत करके कई सारे ऐसे स्पीच दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था, जा तोर बाप के डेके नहीं, मतलब जा, मैं तेरे घर के पास मैं तेरे घर के पास खड़े होकर आज जनसभा कर रहा हूं, अपने बाप को बुला के लिया। यह था अभिषेक बैनर्जी का जो वो लफ्ज, और वो शुभेंदु अधिकारी आज तक नहीं भूल पाए। जब भी कोई बात होती है, शुभेंदु अधिकारी हमेशा इस बात को याद करते हैं। तो जाहिर सी बात है शुभेंदु अधिकारी में एक गुस्सा पनप रहा था, एक अगर कहे बदले की भाव, तो मैं गलत नहीं ठहराता, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था बदला नय बदल चाई, नॉट रिवेंज बट चेंज, यानी बदलाव। लेकिन हकीकत यह है कि तृणमूल ने एक्चुअली देखा जाए तो इन 15 सालों में बदले की भाव के अलावा कुछ नहीं रखा। भूल मत जाइएगा, तृणमूल के जो आला नेता हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात तो छोड़ ही देते हैं, वो तो हमेशा बात में इंची तक देखे न, वो यानी इंच में देख लेंगे कि बात करते रहे। लेकिन उनके बाकी जो नेता मंत्री हैं, जो मतलब दे आर मेयर पपेट्स, दे आर मेयर शैडोज ऑफ देयर सुप्रीमो, सो दे यूज्ड टू एप व्हाट देयर लीडर्स यूज्ड टू से। और उन लोगों ने भी बहुत सारी ऐसे गंदी बातें कही है, ऐसे बहुत सारे अपमानजनक बातें कही है, जो जिसका जवाब इस बार पब्लिक ने दिया है, आम जनता ने दिया है इन द मैंडेट। शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी उन नेताओं में से है जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ एक बहुत लंबी जो इनिंग्स है वो खेला है। यानी शुभेंदु अधिकारी, अगर लोग ये कहे कि शुभेंदु अधिकारी वाज आल्सो बेनिफिशियरी इन ममता बनर्जीज कैबिनेट, हाँ, शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने एक वक्त में ऐसे कई सारे लाभजनक, कई सारे प्रॉफिटेबल ऑफिस दिए थे, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को जब लगा कि ही वॉज बीइंग साइडलाइन, और साइडलाइन भी किससे? ममता बनर्जी डिड दिस ट्वाइस
And both the times she brought her nephew Abhishek Banerjee over these two very senior leaders. One, of course, is the leader on whose name Trinamool was registered. He's no more today. Yes, I am talking of Mukul Rai, whom I had the privilege of meeting many times. And due to some reason or the other, as I always say, I used to go to Trinamool Bhavan and at least once in a week, because I was then in Kolkata. And I had the opportunity of interacting with Mukulda many times. Not going into details, everybody knows what kind of person Mukulda was personally. So it was very clear that nobody is happy under the regime of Mamata Banerjee. हालांकि ये बात सबसे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता जो तृणमूल में ज्वाइन किया था, यानी अजीत पांजा ने कहा था ज्वाइन करने के, जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, तो अजीत पांजा ने कहा था इस पार्टी में इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं है, इस पार्टी में सीनियर लीडर्स को कोई इज्जत नहीं दिया जाता। ममता बनर्जी को तो वो तमीज ही नहीं है कि किस तरह से कद्दावर नेताओं से बात करे। दिस वाज आल्सो द वर्जन ऑफ अनदर कांग्रेसी। यस, आई एम टॉकिंग ऑफ मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर को लेकर तृणमूल ने शाम बाजार में बहुत बड़ा शो किया था, लेकिन मणिशंकर अय्यर उन लोगों में से है जो 3 दिन के अंदर तृणमूल छोड़कर आ गए थे। खैर, मैं मणिशंकर अय्यर के लॉयल्टी और उस बारे में नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस लॉयल्टी या वो अलग बात है। मणिशंकर अय्यर इस बात को कई बार कह चुके हैं कि इट वॉज माई ब्लंडर, इट वॉज माई मिस्टेक टू जॉइन तृणमूल। खैर, अब तृणमूल से जितने भी लोग बाहर आए हैं उन लोगों ने बार बार यही कहा है कि हमारी गलती थी, यह हमारी एक सबसे बड़ा ब्लंडर था कि हम तृणमूल को ज्वाइन किया था। हमें ममता बनर्जी को देख के लगा था कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड शी इज गोइंग टू रन दिस पार्टी एज अ स्टेट्सवुमन। लेकिन आज जो लोग यही बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं, आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद जो लोग ये बात कर रहे हैं, एक उनमें से सबसे बड़ा जो आज के सुपरस्टार है बंगाल के, देव यानी दीपक अधिकारी, उन्होंने कहा है कि मुझको अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी ने गलत समझा, का बदलाकर मुझे तृणमूल में लेकर आए थे। इन चीजों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज हजम नहीं होती है साहब, क्योंकि आप उस वक्त तृणमूल में आए थे जिस वक्त तृणमूल एक्चुअली वाज एट इट्स हेम। चलिए, आपको गलत समझाकर लेकर आए थे, आपको गलत अट्रैक्शन देकर लेकर आए थे, अच्छी बात है, समझ में आता है। आप पहले जो आपका जो टेन्योर था वो आपने कॉन्टेस्ट किया, ठीक है, आप बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे, अच्छी बात है। आप अगली बार क्यों चुनाव लड़े जब आपके बहुत सारे साथी तृणमूल छोड़ के जा रहे थे? ऐसे बहुत सारे नाम मैं अभी गिनवा सकता हूं जो लोग तृणमूल छोड़कर चले गए थे विद इन 2011 एंड बिटवीन 2016, 2021 तो बहुत दूर की बात है। कई एमपीज जो who were respectable enough and who had their say in the society. Yes, I am talking of people like Shogato Boshu, nephew of Netaji Subhash Chandra Bose. He left. He was insulted. आप सोच सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के जो नेफ्यू हैं, अब भतीजा कहना भी बहुत अजीब लगता है, ये लफ्ज भी एक, जैसे दीदी लफ्ज अब एक मजाक बन गया है, अब भतीजा लफ्ज भी एक मजाक बनता जा रहा है, मखौल बनता जा रहा है। लेकिन क्या, सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे यानी शोगातो बोस, ये हार्वर्ड के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके थे, और वो ये छोड़कर वो तृणमूल ज्वाइन किया था। क्या आप सोच सकते हैं एक एक्ट्रेस को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक एक्ट्रेस को उनके ऊपर बिठा दिया जाता है? मतलब टिकट शुगोतो बोसु को ना देकर उस एक्ट्रेस को दिया जाता है। यह था तृणमूल, दिस इज द रियलिटी ऑफ तृणमूल। और शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में मैं एक बात और कहूंगा, बहुत जुझारू नेता है, ग्राउंड रूट लेवल के नेता रहे हैं,
and he means what he says with conviction. अगर उन्होंने कहा है कि बंगाल को हम ये तमाम जो गंदगी जो तृणमूल ने किया है इससे मुक्त करेंगे, अगर उन्होंने कहा है, जैसा आज उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया है बंगाल के लिए, जो उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री को हमसे, वो हम पूरा करेंगे, मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई है वो बातें हम पूरा करेंगे. एंड he said with conviction that we will make सोनार बांग्ला. सोनार बांग्ला बनेगा या नहीं ये तो खैर बाद में देखा जाएगा. सोनार बांग्ला बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोनार बांग्ला बनने के लिए जिन लोगों की जरूरत है वो लोग आज नहीं है. सो दिस इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल कन्विक्शन. आई एम टॉकिंग ऑफ द रेनेसां, बंगाल रेनेसां. बंगाल रेनेसां के वजह से, पुनर्जागरण के वजह से या जागरण के वजह से सोनार बांग्ला बना था. We don't have Rabindranath Tagore today. We don't have Raja Ram Mohan Roy. We don't have Keshav Chandra Sen. We don't have Ishwar Chandra Vidyasagar. We don't have Kirti Mohan Sen. We don't have those people. And naturally वो लोग अब आएंगे भी नहीं. और हाल फिलहाल मतलब जिनको कहा जाता है कि एंड ऑफ बंगाल रेनेसां यानी ग्रेट मास्टर सत्यजीत रे, वो भी आज नहीं है. तो एंटरटेनमेंट कहिए, साहित्य कह लीजिए, सिनेमा कह लीजिए, आर्ट कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए, पॉलिटिक्स कह लीजिए, थिंकिंग कह लीजिए, फिलोसॉफी कह लीजिए, वो सोनार बांग्ला अब नहीं हो पाएगा. सोनार बांग्ला पॉलिटिशियन से नहीं हुआ था, सोनार बांग्ला इन लोगों से हुआ था. वो एक अलग जमाना था. दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट ईरा. That was the era of these people who were not just stalwarts in their own way, but they were thinkers. और जब मैं सोनार बांग्ला या रेनेसां की बात कर रहा हूं तो नॉन बंगाली ना होते हुए भी शायद एक आध ब्रिटिश अफसरों के नाम या ब्रिटिशर्स के नाम भी लेना लाजमी होता है, खासकर विवियन हेनरी डेरोजियो, जिनका कंट्रीब्यूशन हम कभी इनकार नहीं कर सकते. खैर, दिस वाज अ सेपरेट इशू. आई एम सॉरी आई डिविएटेड. तो शुभेंदु अधिकारी को आज he has been elected as the leader of legislative assembly. शुभेंदु अधिकारी ने 6:30 बजे लोक भवन, जो कि पहले राजभवन कहा जाता था, अब राजभवन सारे स्टेट्स में राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोठी है यानी राजनिवास मार्ग, उसको लोक निवास के नाम से जाना जाता है. खैर, तो आज 6:30 बजे शुभेंदु अधिकारी ने जो गवर्नर साहब हैं यानी RN रवि, जिन्होंने कल ममता बनर्जी कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया था, उनसे मिले और उनको बीजेपी MLAs के जो लेटर है एज पर शेड्यूल, मतलब ये नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, तो सपोर्ट लेटर्स उनके पक्ष में वो दे दिया है. और कल बताया जा रहा है कि 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड परेड ग्राउंड यानी जिसको मैदान कहा जाता है, मैदान में होगा. पब्लिक इज ऑफ कोर्स इनवाइटेड और एक बहुत बड़ा एक जलसा, जाहिर सी बात है. इट्स अ डे फॉर सेलिब्रेशन, इट्स अ डे फॉर चैलेंजेस ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह प्रूव करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को उन उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा. शुभेंदु अधिकारी आज कुछ भी कह ले, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंडेट लोगों ने दिया है, द मैंडेट पीपल हैव गिवन देम, द कॉन्फिडेंस पीपल हैव अश्योर्ड इन भारतीय जनता पार्टी एंड शुभेंदु अधिकारी एंड द टीम ऑफ कोर्स, because there are other people also, and there will be later on cabinet will be cabinet ministers will be selected, and so there are big names also in BJP. So देखना पड़ेगा किसको क्या कैबिनेट मिलता है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है. यह भी बहुत दूर की बात है, ये तो कल के बाद ही होगा. लेकिन एक बात साफ है कि शुभेंदु अधिकारी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, and he will have to prove that people have not done a blunder or a mistake, because they had done a blunder, they had done a mistake. उनको सुनना पड़ता है. आज भी बंगाल के बाहर जब हम इस बारे में बात करते हैं, हम बेझिझक कह देते हैं कि बंगाल के लोगों ने यह गलती की थी 2011 में इस पार्टी को काबिज करके, इस महिला को पार्टी में लाकर, सत्ता पे लाकर. तो हम जिस तरह से आज उंगली उठाते हैं बंगाल के लोगों पर,
कि 2011 में इन्होंने मिस्टेक की थी। तो शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी को ये दे विल हैव टू एसरटेन कि कल कम से कम पब्लिक मतलब जनता लोग बाहर, कम से कम प्रवास में लोग या हम लोग जो हम बाहर हैं, हम ये ना कहें कि बंगाल के लोगों ने एक बार और गलती की है। एंड आई एम श्योर पीपल विल बी more than satisfied with this government, क्योंकि this government means conviction. So best of luck to शुभेंदु अधिकारी। बट एक चीज मैं और कह दूं यहां पे, चूंकि मैंने ये प्रसंग छेड़ा, नहीं 2011 में ये लोगों की गलती नहीं थी। लोग 2011 में जिस तरह का सिचुएशन लेफ्ट फ्रंट रेजिम के दौरान हो गया था, उनका जो मिसरूल कह लीजिए या जो जरूरत से ज्यादा जो ऑडेसिटी, तो जो एक तरह से जो बंगाल का जो सिचुएशन था 2011 में, तो लोग त्राही कर रहे थे लेफ्ट फ्रंट के वजह से। तो इसलिए लोगों ने बदलाव लाने के लिए ममता बनर्जी को लेकर आए थे। हाँ, ममता बनर्जी को लाना शायद गलत था, लेकिन लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी जिस तरह की बातें करती थी, जिस तरह के की उनके कन्विक्शंस थे, जिस तरह के की उनके काम थे, तो सब लोगों को यह लगा था कि ममता बनर्जी विल ब्रिंग द गोल्डन ईरा बैक इन बंगाल। जैसे भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि हम सोनार बांग्ला को करेंगे, तो सोनार बांग्ला बहुत दूर की बात है। आई डोंट नो वेदर सोनार बांग्ला विल कम और नॉट, बिकॉज एज आई सेड सोनार बांग्ला विल डिपेंड ऑन द पीपल वी डोंट हैव टुडे, बिकॉज रेनेसां इज नो मोर। पर खैर, कल भी एक तरह से बंगाल का पुनर्जागरण का दिन है। कल कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमेशा पुनर्जन्म या नई की बात की है, और चलायतन की बात की है, यानी दक्यानुसी चीजों से हटके, यानी स्टैग्नेंसी से हटके नए के बारे में सोचो, नए की ओर चलो। तो कल बंगाल एक नया सवेरा देखने वाला है, एक नया एक सत्ता में एक नए पार्टी को काबिज होते देखने वाली है बंगाल। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरे उतरे। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं, जो विद कन्विक्शन उन्होंने कहा है, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी निभाएं, और लोगों को कम से कम शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि कल कहना पड़े कि हम लोगों ने गलती की थी। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष। वंस अगेन a very big congratulations to Bharatiya Janata Party and congratulations to Shubhendu Adhikari for actually making it happen what he dreamt long back.